है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मॉर्निंग का नाश्ता मतलब बना रही हूँ, उनका के लिए टिफ़िन बनाना है। क्या लेके जा रही, तो आज लेके जा रही है कद्दू की सब्जी और पराठे। तो हमारे साथ में भी बने रहिएगा एंड तक। और जितने भी न्यू आए थे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पास में बेल आइकन है उसको भी जाके प्रेस कर लेना। और मेरा इंस्टाग्राम है यूपी ब्लॉगर नेहा, तो प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो करें। वहाँ पे हमारी शॉर्ट रील्स वगैरह भी आती हैं। और फेसबुक पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए, यूपी ब्लॉगर नेहा। प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो करिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। तो फ्रेंड, अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो क्या बात है जिस वजह से मैं परेशान हूँ? परेशान क्या, क्योंकि अभी अभी आके मैं यहाँ पे रुकी हूँ। तो आप लोगों को पता है, आप कहीं नए घर में जाके शिफ्ट होते हैं तो कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना। सुबह सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ब्लॉगिंग अपने आप से बोल के कर पाऊँ, क्योंकि उठने के बाद सारा काम वाम करने के बाद तुरंत से मैं किचन में आ जाती हूँ और अनिका के लिए फटाफट बनाती हूँ, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ जाता है मुझे। तो परेशान किस लिए हूँ, क्योंकि अनिकू का मेरे बर्थडे आ रहा है और मेरे पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और मैं कह रही थी कि मैं इस बार बर्थडे नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अनिका का क्या कहना है, तो उसी वजह से मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं तो क्या गाइस, करूँ क्या कद्दू ना मेरा करूँ। फाइनली बन चुका है और हम पराठे बनाएंगे। अनिका को जल्दी जल्दी अभी छोड़ के आए हैं, थक गए हैं। अब करेंगे नाश्ता, ब्रेड गरम करेंगे, पहले निकाल देते हैं। बिल्कुल राइट टाइम पे गए थे ना? बिल्कुल राइट, बिल्कुल हम पहुंचे हैं गेट पे और बस का हॉर्न सुनाई दे गया है। जो 1 मिनट, बस 1 मिनट जो लेट कर देते तो बस निकल जाती है अनिका। नहीं, आज बिल्कुल राइट टाइम पे गए थे ना। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता और आप लोगों से कुछ बात करनी है अनिका के बर्थडे को लेके। ठीक है, तुम कौन वो जो काला। तो गाइस, आज कुछ बात करेंगे आप लोगों से, तो भी बने रहिएगा, ठीक है। तो गाइस, अनिका स्कूल चली गई है, उसके बाद अभी हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। अनिका की कॉल आ गया था, तो अनिका स्कूल गई जैसे भी हमने बताया, और अभी हम बैठे हुए हैं। गाइस, इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोग सोच रहे हैं बाल खोल के क्यों बैठी हो, क्योंकि हम अभी करेंगे हेयर वॉश। पूरा बाल मेरा चिपक गया है और बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो इनको जितना भी इसके अंदर ना, तो वो भर गया है, क्या बोलते हैं, पसीना, उसको क्लीन करना है। मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लखनऊ में, मुझे लगता है इतनी तो वहां पे नहीं होती थी जितनी यहाँ पे हो रही है। और पास में काम हो रहा है, अच्छी आवाज आ रही होगी। तो बात मुझे करनी है अनिका के बर्थडे को लेके। तो अनिका का बर्थडे है 23 जुलाई को, और आज डेट है, आज कितनी डेट है? आज 16 है, आज 16 तारीख है गाइस। और हमारा कोई प्लान नहीं है बर्थडे करने का, जैसे आपको पता है कि इतनी मतलब कहीं पे आप शिफ्ट होंगे, किराए के मकान पे शिफ्ट होंगे, और कितना खर्चा मैंने किया है, सारा कुछ जो मैंने छोड़ बटोर के रखा था, या आप समझ लो वो सारा कुछ खर्चा हो गया मेरा। और अभी भी हर महीने का खर्चा है ही है। तो हम बोल रहे थे कि बर्थडे नहीं करेंगे, तो अनिका उदास हो गई। और देखिए, अनिका पहले वहां रहती थी तो आस पड़ोस में खेलने भी जाती थी, हर एक चीज था, लेकिन उसका जगह चेंज हुआ है और स्कूल भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा परेशान रहती है। तो वही चीजें बोल रही थी, मम्मा मेरा बर्थडे कब है? तो मैंने कहा 23 को है, पर बेटा इस बार हम नहीं मना पाएंगे। तो अनिका उदास हो गई, पर उन्होंने बोला मम्मा हम सिंपल तरीके से तो मना ही सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सिंपल तरीके से हम मना लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जाते हैं घर और मायके जाके वहीं पे मना लेते हैं। फिर मम्मी लोग भी बोल रही कि यहीं पे मनाओ जहाँ आओगी, और यहीं पे मना लो। तो हम सोच रहे हैं इसी घर पे मना लें।
तो मनाने का क्या है, घर से आ जाएंगे, यहाँ पे दीदी है वो आ जाएंगी, और ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। और केक वगैरह कटिंग कर लेंगे बस, क्योंकि वही सारी चीजें हैं। और अनिका खुश हो जाएगी और थोड़ा सा उसे अच्छा लगेगा, है ना। बोल रही थी मम्मा ऐसे सिंपल तरीके से मना लेते हैं, आप केक ले आना और बलून्स थोड़े बहुत लगा देना और हम केक काट लेंगे। तो बहुत पहले मैंने एक ड्रेस ली थी, वो अभी तक अनिका ने पहनी नहीं है। वो ड्रेस रखी हुई है, वही अनिका पहन लेगी और मैं भी कुछ पहन लूंगी। तो कपड़े नहीं लेने हैं, बस केक वगैरह लेना है और खाने पीने वाला सामान लेना। फिर भी आप चाहे जितना कम करोगे ना, फिर भी 2-2.5 हजार रुपए खर्चा हो ही जाने हैं, चाहे आप जितना भी कम से कम बर्थडे करोगे। तो भी पूजा से हम आप लोगों को मिलवाते हैं। पूजा भी बर्थडे भूल गई थी। अभी हमने पूजा से पूछा कि बर्थडे है अनिका का, कहता हमने कहा बर्थडे है, तो कह रही किसका। तो हमने कहा तुमको तो इससे पहले पता था, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो कह रही है हमको पता नहीं क्या हुआ है, नींद आ रही है तो हमको कुछ याद नहीं रहा है क्या कब है बर्थडे कब नहीं क्या। तो पधार गई है पूजा, यानी कि अनिका की मौसी। तो यार बताओ कैसे क्या किया जाएगा पूजा। अनिका का बर्थडे, अरे मुझे पता नहीं क्या कब। अब वो हमें लगा जैसे सनम सरदार मूवी में वो दादी क्या है, वो लड़का निकल जाता है तो दादी भूल जाती है, फिर लड़का निकल के जाता है उनका पोता, तो दादी को याद आ जाता है। वही वाला तो नहीं सीन हो रहा है तुम्हारे साथ। तो क्या करेंगे अब, कैसे क्या करेंगे। सिंपल सा ऐसे ही केक कट कर देना। अनिका अनिका रो रही थी ना उस दिन, उदास हो गई थी। वो अनिका तो रोएंगी, अनिका को ये थोड़ी ना पता है कितना क्या खर्चा हुआ है। अभी अभी तुरंत शिफ्ट हुए हैं, आप लोग तो जानते हो, उसको थोड़ी ना पता है, बच्चा है। लेकिन तुमको अपने हिसाब से सोचोगी ना, बजट के हिसाब से चलोगी ना। तो हम बजट के हिसाब से ही सोच रहे हैं कि हम बस ऐसे फैमिली के सब लोग आ जाएंगे और हम लोग और दीदी आ जाएंगी बस। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लो। फिर क्योंकि आगे अभी स्कूल की फीस भी भरनी है, बस का भी भरना है और रूम का भी भरना है। यार बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, बहुत मतलब पैसा भी खर्चा होना है और बर्थडे भी आ गया यार 23 तारीख। खर्चा ही खर्चा है, तो उसके लिए बहुत सोचना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अनिका तो बच्चा है, वो तो सोचेगी। फिर भी यार बहुत समझदार है, क्या बोली थी मम्मा सिंपल तरीके से कर लो। फिर भी इस साल अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर अच्छे से करना, तो आराम से। मैंने यार आप लोगों ने भी देखा होगा बाबू के जाने के बाद पहले तो ब्लॉग नहीं बनाते थे, तो हम जैसे भी मनाते थे वो अलग चीज था। लेकिन बाबू के जाने के बाद मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी अनिका के बर्थडे में, या अनिका के लिए कोई भी चीज में, या पढ़ाई से हो या कहीं कपड़ों से हो या खाने पीने वाली चीजें हो या उसका बर्थडे, मतलब कोई भी चीज मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है अनिका के लिए, ना मैं आगे छोड़ूंगी। क्योंकि जी मैं उसी के लिए रही हूँ, मेहनत मैं उसी के लिए कर रही हूँ, और किसके लिए कर रही हूँ भाई। कर तो हमको क्यों देख रही हो? पूजा तुमका क्या हुआ। हाय पूजा तुमका हुआ था। हाय फिर पहले हुआ था पूजा। हम इसको कहाँ देख रहे थे, हम कैमरे की तरफ देख रहे थे, पागल हो गई। जा जा मैंने क्या ब्लॉग देखते देखते मतलब बना रही थी, मैं हंसने लगी वो, और मुझे लीड देने जानी थी, वही मैं लीड देने जा रही थी, वही मैं जा रही हूँ और लीड देना था। तो चलिए बर्थडे फिर ऐसे ही मनाती हूँ मैं,
आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा, है ना, हमारी बिट्टू को। चलिए फिर बने रहिए, दीदी के वहाँ चलते हैं, है ना, क्योंकि जितना जैसा बजट है उस हिसाब से मैं काम करूँगी। फिर पूजा के पास जाना है, पता नहीं क्यों इतना हंस रही थी मैं तो यार, मैं भी उसके साथ में इतना हंसी हूँ। चलिए फिर अभी मैं दीदी की घर